सब क्या है ये केस और क्या उसमें आरोप निर्धारित हुआ? मैं आलोक चंद शुक्ला, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वाराणसी। ये घटना 2012 की है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 68 सन 2012, जो अंतर्गत धारा 147, 148, 302, उसकी सपठित धारा 149, 307, सपठित धारा 323, सपठित धारा 149, 504, 506 सेकंड, थाना चौक, जनपद वाराणसी का है। क्या था इसमें, क्या था ये केस? ये था एक बेनियाबाग के पास एक रहीमी शाह का मज़ार है, उसी मज़ार पर बगल में ज़मीन के प्रॉपर्टी के विवाद में ये ब्रूटल मर्डर हुए थे, जिसमें से कि जहाँ पर कब्रिस्तान में जिसमें लोगों की शव को दफन किया जाता है, उसी जगह जहाँ हरे हरे बांस होते हैं जिससे कफन की उसकी कार्रवाई होती है, उसी से मारकर ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी, जिसमें से 5 मुलजिम नामित किए गए थे, जिसमें से 4 मुलजिमों को आज सजा हुई है, जिसमें से एक मुलजिम शकीला जो महिला थी उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है, और बाकी हाँ, इसमें अभियुक्त अमजद रमजान अरशद को माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड फांसी की सजा से दंडित किया है, और अभियुक्ता शकीला को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुर्माना की राशि जो अभियुक्ता शकीला के ऊपर लगाया है, उन्होंने पीड़िता के परिवार को देने के लिए किया है, आदेश किया है। ये बड़ा ही जघन्य ब्रूटल तरीके से ये हत्या की गई थी, जो आज न्यायालय ने उस आदेश को पुष्ट कर दिया है। सर, एक तो उसमें जो अभियुक्त और थे उनका क्या हुआ? हाँ, इकबाल राइन को न्यायालय ने छोड़ दिया है। उनके खिलाफ हम लोग जो इस हमारे साथ वादी के अधिवक्ता श्री अनिल सिंह जी हैं, उनके बातचीत करके हम लोग नकल वगैरह लेकर माननीय उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ भी अपील करेंगे, क्योंकि जो हम न्यायालय के समक्ष जो गवाहियां आई हैं, उस गवाहियों में इकबाल अहमद राइन का भी पूरा योगदान था, क्योंकि उसी ने पूरा इस केस को उसे क्या कहते 120B का रोल था, पूरा संलिप्तता उसकी थी। तो ऐसे स्थिति में उसको छोड़ दिया गया है, तो हम लोग उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जाकर उसके खिलाफ भी अपील करेंगे। हम लोग तुरंत अविलंब समय के अंदर उसकी अपील करेंगे। 2012 का केस है। 2012 का केस है। ये करीब 10 साल लगा है केस में, लेकिन बीच में 2-2.5 साल कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन जब से कोरोना समाप्त हुआ है, न्यायालय माननीय न्यायालय के द्वारा एकदम 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन की तारीख लगते हुए जल्दी से जल्दी इसे कंक्लूड कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।